हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं विक्रांत और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल की पहली वीडियो पर। आज की बा आज की वीडियो में बेटा हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम जो हमारी क्लास 9th की न्यू बुक है गणित मंजरी पार्ट 1 आई हुई है अभी मार्केट में फिलहाल। इसके सारे चैप्टर को वन बाय वन वीडियोस के पार्ट्स में या वन शॉट में जैसा भी पॉसिबल होगा उसमें हम इनको कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, रात के करीब 12:15 बज रहे हैं और हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। वैसे तो कायदे से सेकंड वीडियो है, फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी 8th क्लास की मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, बट फर्स्ट यही आई है आपके सामने। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हम बच्चों सबसे पहले बात करेंगे क्या बच्चों, पहले तो हम इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं। इस चैप्टर की बच्चों ये पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1 आएगा हमारा ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट, चैप्टर फर्स्ट है जो हमारा गणित मंजरी बुक का, इसकी पार्ट 1 है। और इसमें समथिंग 3 या 4 पार्ट आ सकते हैं, या तो 3 आएंगे या फिर 4 पार्ट आएंगे। सबसे पहला तो हमारा जो आज का वीडियो है ये इंट्रोडक्शन है बेटा इसमें सारा। ठीक है, हम इसमें सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन जानेंगे, क्या चीज़ होती है, कैसा होता है, क्यों किस कारण से सारी चीज़ें हो रही हैं, हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ना है। ठीक है, सेकंड चैप्टर जो आएगा हमारा बेटा, इसमें जो इंटेक्स एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 आई डोंट नो है कि नहीं, शायद नहीं है, 1.1 1.2 को सॉल्व करेंगे। थर्ड चैप्टर बोल रहा हूँ, सॉरी, थर्ड जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें क्या करेंगे बच्चों, जो हमारा एंड ऑफ द चैप्टर की एक्सरसाइज है उसको हम इसमें सॉल्व करेंगे। उसमें हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे नॉर्मल क्वेश्चन है 1 2 3, जो विदाउट स्टार वाले हो, जो स्टार वाले चैप्टर क्वेश्चन है बच्चों, जो स्टार वाले क्वेश्चन है इनको भी हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपने अगर इस बुक की स्टार्टिंग में द नॉट नॉट फॉर टीचर्स जो दिया उसमें लास्ट में देखा होगा, अगर हो सकेगा तो मैं पीडीएफ से स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। वहां पे आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा बच्चों, कि जो स्टार वाले क्वेश्चन है वो हॉट्स क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन है, और वो एज अ पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज या कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए आईएमपी है। बाकी उसके बाद वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, पर हम उस थर्ड वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस को एक एक करके अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम वीडियो अपलोड कर सकें और चैप्टर्स को सारे कवर अप कर सकें। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं बच्चों चैप्टर फर्स्ट के बारे में, जो कि हमारी गणित मंजरी बुक का चैप्टर है, जो कि क्या है बच्चों, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। लास्ट ईयर तक बच्चों हमारी जो क्लास 9 थी उसमें हमारी कौन सी बुक लगती थी, सीबीएसई में मैथमेटिक्स लगती थी। उसमें हम इस चैप्टर के कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, लेकिन अब वो थोड़े चेंज होकर आए हैं। जो उसमें हम क्या पढ़ते थे बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे। कौन सा चैप्टर पढ़ते थे, कोऑर्डिनेट। अब उसको हम उसी को किस नाम से चेंज कर दिया, ओरिएंटिंग योरसेल्फ। बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में डायरेक्ट बात करते थे, बस इसमें हमारी रियल लाइफ से कनेक्ट कर दिया। जो हमारी न्यू बुक है गणित मंजरी बुक में बच्चों, हमारे जितने भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है उसको हम किस चीज से बच्चों, रियल लाइफ से कनेक्ट करके हमको जोड़ के समझाया गया। जैसे आप इस चैप्टर को, इस बुक को सबसे पहले स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो बुक में सबसे पहले क्या दिया हो बच्चे, मुझे इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है, जिसमें हमें जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि कैसे कॉमन एरा 800 में बुद्धियाना सेंटर में कैसे यूज होता था, वो सारी चीजें इसमें क्या दिया गया है मुझे, नेगेटिव एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस कैसे लोकेट करते थे लोग एक सेंटर ऑफ सिटी से, सारी चीजों के बारे में दिया गया है, आप इसको पढ़ लेना। फिर मुझे क्या दिया गया है बच्चों, सेटलिंग इन दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, दो भाई बहनों की कहानी दी गई है, कौन कौन, शाली और नियान की, जिसमें साथ एक देख नहीं सकता था। उसमें बताया गया है कि शालिनी उसको पूरा ऐसा रूम बना के समझाती है, जो भी है सारी चीजें। तो आप इसमें क्या समझोगे बच्चों की, जो हमारा चैप्टर है, जो हमारा मैथ्स की न्यू बुक है गणित मंजरी बुक, इसकी अप्रोच क्या है बच्चों, व्हाट इज द अप्रोच दिस बुक इज बच्चों, क्या है, कनेक्टिंग कनेक्टिंग मैथ विथ रियल लाइफ। ठीक है बच्चों, अब जैसा कि आपको मालूम होगा, जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी चीज है, तो उसका नाम उस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा अफेक्टिव होता है। मतलब कहीं ना कहीं, आप जैसे पानी है, तो पानी से आपको समझ में आ रहा है कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो ऐसे ही जो मेरा ये चैप्टर है, इसका नाम भी इसके लिए बच्चों बहुत ज्यादा इसके बारे में बताता है कि इस चैप्टर में हमको क्या चीज पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, इसके चैप्टर के नाम को समझने से, अंडरस्टैंडिंग से ही उसकी अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझसे क्या बोला बच्चों, ओरिएंटिंग योर सेल्फ
द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। सबसे पहले इसकी मेन जो हमारा है दो वर्ड, ओरिएंटिंग योरसेल्फ। योरसेल्फ का मतलब तो मालूम है आपको किसके बारे में बात हो रही है। योरसेल्फ मतलब आपके बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में, जो भी इस चैप्टर को पढ़ रहा है, जो बुक को पढ़ रहा है, उसको उसके बारे में बात हो रही है। अब बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिएंटिंग? तो बेटा ओरिएंटिंग का मतलब क्या होगा? टू नो एग्जैक्ट पोजिशन एंड डायरेक्शन। क्या होगा? टू नो एग्जैक्ट पोजिशन एंड डायरेक्शन। इसमें मुझे क्या करना होगा बच्चों कि इसकी एग्जैक्ट पोजीशन भी जानना है और एग्जैक्ट डायरेक्शन भी जानना है। टू नो एग्जैक्ट पोजीशन एंड डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या हुआ? चलो सर आपने ओरिएंटिंग का मतलब तो मुझे बता दिया कि इसका मतलब क्या होता है, बट ओरिएंटिंग योरसेल्फ में किसकी पोजीशन और किसकी डायरेक्शन? बाई चांस मान के चलो आज आपको 5 बजे कोचिंग जाना था, ठीक है। अब आपके एक दोस्त का फोन आया, जो कौन है? छगनलाल। छगनलाल ने रामलाल को कॉल लगाया। वो बोलता भाई आज बंक मारते हैं। बंक मार के कहाँ चलते हैं? मॉल घूमने। आप पहुंच गए मॉल। अब मॉल के एकदम सेंटर में खड़े हो। कहाँ पर खड़े हो बच्चों? सेंटर में खड़े हो। कहाँ पर खड़े हो? सेंटर में खड़े हो। वो सेंटर याद रखना, बट सेंटर में खड़े हो और आप अब यहाँ से देख रहे हो कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है। अब इससे देखो, टू नो एग्जैक्ट पोजीशन, आपकी एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ थी? आप सेंटर में खड़े हो, ठीक है। और आपको कहाँ जाना है बच्चों? मूवी देखने जाना है। तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? सिनेमा हॉल या मूवी सेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है बच्चों? आपको पता चल गया कि आपको किस तरफ ओरिएंटेशन करना है। आपको कहाँ थे आप? एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ थी आपकी? सेंटर ऑफ द मॉल। और आपको कहाँ जाना था? हॉल की तरफ जाना था। आई बात समझ में? तो इसका ये जो चीज आपने की ये क्या थी बच्चों? आपकी ओरिएंटिंग किया आपने। किसको बच्चों? खुद को ओरिएंटिंग किया। बट इसको अब हमें किस तरीके से करना है बच्चों? विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है बच्चों? अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स के बारे में। काय के बारे में बात करते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट्स। व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स? कोऑर्डिनेट्स से हम क्या समझते हैं? अ कोऑर्डिनेट इज अ पेयर ऑफ नंबर। अ coordinate is a pair of number that tells the exact location of point. अब बच्चों क्या हो, देखो आपको मालूम था तो मैंने आपको कहाँ बताया था बेटा? पोजीशन कहाँ पे बताई थी? सेंटर बता दी थी। बट सेंटर आपको कैसे पता चलेगा वो सेंटर? क्योंकि आप चारों तरफ से देख के बता पा रहे हो कि आप बीच में खड़े हो, इसका आप बोल सकते हो कि आप मॉल के सेंटर में हो। ऐसे ही बच्चों, लेकिन मैथ्स में क्या होता है? मैथ्स में हम देख नहीं सकते, इसका हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं बच्चों? नंबर का। जैसे आपने अभी तक इंटीजर नंबर पढ़े थे। इंटीजर नंबर का सेंटर क्या होता है बच्चों? जीरो होता है, क्योंकि एक साइड क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर होते हैं, बीच में जीरो, और एक साइड क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। ये मिलके क्या बनाते हैं बच्चों? हमारे पूरे इंटीजर्स को बनाते हैं। ऐसे ही हमारा क्या होगा तो बच्चों? कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इज अ पेयर ऑफ नंबर। पेयर ऑफ नंबर मतलब क्या होता है बच्चों? आपने पेयर इसके पहले भी पेयर पढ़ा हुआ है। कहाँ में पढ़ा था बच्चों पेयर? पेयर कोई भी दो चीज का बनता है। आपने पढ़ा है, कहाँ में बना? स्क्वायर रूट में पढ़ा। ऐसा लिखते थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कुछ ऐसा लिख के फिर पेयर बना के एक बाहर आ जाता था, ठीक है। पेयर यानी कॉम्बिनेशन या कोई भी दो चीज का साथ में होना, ठीक है। इज अ पेयर ऑफ नंबर दैट टेल्स एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पॉइंट। कोई भी पॉइंट है तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन। अब बेटा ये जो है ये क्या है तुम्हारा चैप्टर? देखो अब तुमको क्या करना है? खुद को ओरिएंटिंग करना है। कौन को बेटा? खुद को करना है काय की उससे यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, जो कि क्या होते हैं? पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं, जो कि हमें क्या बताते हैं? एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ किसी पॉइंट की बताते हैं। जैसे आप आपने गूगल मैप सभी ने यूज किया होगा। आप लाइव लोकेशन भेजते हो, लाइव लोकेशन में आप देखते हो कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखे होते हैं वहां पे, नंबर पॉइंट पॉइंट कुछ ऐसे लिखे होते हैं, जो कि आपके अभी ऑफलाइन लोकेशन शेयर करने के लिए भी आपने देखा होगा कि आप जाके अपना कंपास खोल के वहां से अपने लोकेशन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको साइंड कर सकते हो नॉर्मल मैसेज पे, तो आपको डायरेक्ट आपको आपकी जो रिसेंट लोकेशन है वो पता चल जाएगी, ठीक है। ये सारा
किसकी मदद से हो पाता है बच्चों? ये मैथ्स की मदद से ही होता है। हम उसको यूज कर रहे हैं, हमें मालूम है गूगल मैप हम बहुत सारी चीजों से, हम मुझे कहीं भी जाना है, मान के चलो मुझे भोपाल जाना है, तो भोपाल जाने के लिए मैं क्या करूंगा, सीधे अपना गूगल मैप स्टार्ट करूंगा और ड्राइव करना चालू कर दूंगा, तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, भोपाल। बट मैं किसकी मदद से पहुंचूंगा, कहीं ना कहीं मैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स वहां तक पहुंचूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों इसमें, पहले हम नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं इस चैप्टर के, जो कि हमारे, आपने लिख लिया था, नहीं लिखा हो तो बीच में पॉज करके आप लिखना हो तो लिख लेना, नहीं तो इतना जरूरी भी नहीं है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन। सबसे पहले जो हमारी बुक के पीछे के नोट्स दिए हुए हैं, ठीक है, हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने भी लिखे हुए हैं, ठीक है, दोनों को देखकर हम इन चीजों को आगे समझते हैं। बट सबसे पहले हम चैप्टर समरी में से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर समरी आपके पास ऑलरेडी होगी, बट मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए या तो मैं पढ़ पढ़ के आपको समझा देता हूँ, ठीक है, या फिर लिखने देख रहे हैं, पढ़ के देख लेते हैं पहले, अगर नहीं आ गया तो फिर लिख के देखते हैं। टू लोकेट द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट इन अ प्लेन वी रिक्वायर टू परपेंडिकुलर लाइन, वन दैम इज हॉरिजॉन्टल एंड द अदर इज वर्टिकल। बच्चों देखो, चैप्टर के स्टार्टिंग में हमारा क्या था, सबसे पहले हम चैप्टर की स्टार्टिंग में चलते हैं, ठीक है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमारी हिस्ट्री है। हिस्ट्री क्या, साइक्लिंग इन है, जिनमें बच्चों क्या करती है, हमारी एक बहन होती है जो कि उसके भाई के लिए कुछ ऐसा सा कार्डबोर्ड और उससे थंबप्रिंट से बनाती है और उसको मदद करती है रूम के पॉइंट्स के बारे में जानने के लिए कि रूम कहाँ पे कैसा क्या है, बेड कहाँ पर है, वो सारी चीजें उसको। फिर उसके बाद क्या आता है बच्चों, द 2D कार्टिशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, द 2D कार्टिशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब बच्चों द 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, आपने नंबर लाइन तो सुनी ही है, 6, 7, 8 क्लास में हमने नंबर लाइन तो बनाकर ही आए हैं लास्ट में, अगर आपने कोई सी भी बुक पढ़ी हो, लेकिन आपने नंबर लाइन के बारे में सुना ही। क्या होता है बेटा, एक ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर बीच में जीरो होता है, यहाँ पे पॉजिटिव के नंबर, यहाँ पे नेगेटिव के नंबर, ठीक है, वो बीच में हमें अगर रैशनल नंबर रखना हो तो हम सारे नंबर, सारे रियल नंबर्स को इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो नंबर लाइन जो हमारी होती है, क्या होती है बच्चों, वन डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है, वन डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें हम सारे वन डायमेंशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट अगर हमें कोई भी 2D प्लेन में नंबर को रिप्रेजेंट करना है, जैसे अगर मान के चलो एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, ठीक है, और उसमें एक पेड़ लगा हुआ है, तो मुझे दो एक्सिस लगेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी लगेगा और एक क्या लगेगा बच्चों, वर्टिकल एक्सिस भी लगेगा। तो उन दोनों को एक्सिस करने के लिए मुझे कौन सा लगेगा बच्चों, 2D कार्टिशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लगेगा। कौन सा लगेगा बच्चों, 2D कार्टिशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लगेगा। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, बेटा मान के चलो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची मैंने और एक मैंने वर्टिकल लाइन खींची, तो ये जो मेरा एक सिस्टम ये बना है, जो कार्टिशियन सिस्टम बना, ये क्या कहलाता है बच्चों, मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। जिसमें जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल वाली जो आडी वाली लाइन है, ये क्या कहलाती है बच्चों, मेरी एक्स एक्सिस। क्या कहलाती है, एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन है ये क्या कहलाती है बच्चों, मेरी वाई एक्सिस। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। 1D रिप्रेजेंटेशन में हमने नंबर लाइन पढ़ा था, 2D रिप्रेजेंटेशन में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेंगे, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे बच्चों, जो हमारे दो एक्सिस है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाती है बच्चों, हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन है आड़ी वाली, ठीक है, एच में आड़ आता है तो हॉरिजॉन्टल वाली आड़ी वाली। फिर जो हमारी वर्टिकल लाइन है वो क्या कहलाती है बच्चों, वाई एक्सिस, ठीक है। और ये दोनों देखो एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट हो रहा है, इसको मैं क्या नाम दे दूं बच्चों, ओ नाम दे दूं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं, इंटरसेक्ट मतलब मालूम है, इंटरसेक्ट और वाइसेक्ट में आपको समझाता हूँ, देखो क्या होता है बच्चों।
मान के चलो ये मेरा क्या है, मार्कर है, ये में क्या है, डस्टर है। मान के चलो ये मेरी एक लाइन है और ये भी मेरी एक लाइन है, इसको मैं इधर से ऐसे काटूंगा, ठीक है। तो इसने इसको टच करा, ये क्या करा इसने, इसको टच करा, तो ये क्या कर रहा है बच्चों, इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको क्या करा, कहीं ना कहीं इसने टच करा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। वो मान को चलो इसको बिल्कुल सेंटर में से काटता तो वो क्या कहलाता, बाइसेक्ट कह रहा था। लेकिन मैं यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ बच्चों, इंटरसेक्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ। मतलब क्या हो सकता है कि जो मेरी एक्स और वाई की वैल्यू, मतलब जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, जरूरी नहीं है कि हमेशा बराबर ही हो। मतलब एक्स में मैंने जितना यूनिट चल रहा हूँ उतना जरूरी नहीं मुझे वाई में भी लेना पड़े, क्योंकि हो सकता है मुझे एक्स में 5 यूनिट लेना पड़े और वाई में मुझे सिर्फ 3 यूनिट तक की जरूरत हो। तो मैं क्या बनाऊंगा, 4x3 का ही टेबल मेरा ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए मुझे इसमें मैं कौन सा वर्ड यूज करता हूँ बेटा, इंटरसेक्ट वर्ड यूज करता हूँ। पर जिस पॉइंट पे जो मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट होता है, ये कौन सा पॉइंट होता है बच्चों, मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। अब बेटा ओरिजिन से आप क्या समझते हो, देखो ओरिजिन मतलब क्या होता है, जहां से किसी भी चीज की शुरुआत होती है, ठीक है। तो जो हमारी जितनी भी मेजरमेंट है, जितनी भी कोऑर्डिनेट्स की मेजरमेंट है, वो किस पॉइंट से होती है, इस ओ पॉइंट से होती है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, ओरिजिन बोलता हूँ। अगर मुझे एक्स एक्सिस में भी मेजरमेंट करना है तो वो कहाँ से होगा, ओरिजिन से होगा। वाई एक्सिस पे भी करना है तो कहाँ से होगा बच्चों, मेरा ओरिजिन से होगा। क्या आपको एक चीज समझ में आ रही है, आप फटाफट इतना लिख सकते हो, जल्दी से लिख लो। मैं जब तक देख लेता हूँ इसमें कुछ टॉपिक तो नहीं छूट रहा है। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या होता है बच्चों, मेरे सारे डिस्टेंस जो है कहाँ से नापे जाते हैं बच्चों, ओरिजिन से ही नापे जाते हैं। तो अगर मैं मान के चलो ओरिजिन से या तो राइट साइड ही आता हूँ, कहाँ पर जाता हूँ, अगर मैं राइट साइड मूव करता हूँ या अपवर्ड मूव करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे जो भी वो होता है क्या बच्चों, मूवमेंट होता है, वो क्या कहलाता है, पॉजिटिव होता है। मूवमेंट क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव मूवमेंट होता है। या तो मैं नेगेटिव नीचे साइड डाउनवर्ड जाता हूँ या लेफ्ट साइड जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरा क्या होता है बच्चों, जो भी मेरा मूवमेंट होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। समझ में आया। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है तो फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यही मेरा काम है। देखो मान के चलो मेरा एक पॉइंट है, मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन से मैं राइट साइड की ओर आगे बढ़ता हूँ। कहाँ पे बढ़ता हूँ बच्चों, राइट साइड की ओर। तो मैं किस डायरेक्शन में बढ़ा हूँ, जैसे अपन नंबर लाइन में बढ़ा करते थे, तो मैं ओरिजिन से राइट साइड की ओर गया तो मैं किधर साइड बढ़ा हूँ, पॉजिटिव की ओर बढ़ा हूँ, ठीक है। लेफ्ट साइड की तरफ गया हूँ तो कहाँ पे बढ़ा हूँ बच्चों, नेगेटिव की ओर बढ़ा हूँ। मान के चलो मेरा ओरिजिन है ओ यहाँ पर। अब मान के चलो मैं अपवर्ड डायरेक्शन में जाता हूँ, वाई एक्सिस की ओर, तो यहाँ भी मैं क्या करूंगा बच्चों, पॉजिटिव की ओर बढ़ूंगा, और डाउनवर्ड में जाऊंगा तो क्या की ओर बढ़ूंगा बच्चों, नेगेटिव की ओर बढ़ूंगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों कुछ पॉइंट्स के बारे में। क्या मैं ये मिटा दूं, फिर हम कुछ पॉइंट्स को लोकेट करना सीखेंगे, ठीक है। मिटा दूं, ठीक है। मान के चलो ये मेरा एक कार्टेशियन प्लेन है, जिसमें मेरा क्या है बच्चों, है ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये क्या है मेरा, वाई एक्सिस है, ये वाई डैश, ठीक है। मैं यहाँ से कुछ यूनिट डिस्टेंस नाप लेता हूँ, 1 2 3 4, -1 -2 -3। ये रो ग्राफ टाइप में बना रहा हूँ मैं, ठीक है। 3 -1 -2 -3 -4। मुझे 3 पॉइंट लोकेट करना है, एक ए, एक बी और एक सी। ए पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स क्या बोलूँ बच्चों मैं, 2,4। बी पॉइंट से क्या बोलूँ बच्चों, -2,3। और सी के क्या बोलूँ बच्चों,
3, -4। ठीक है। अब 2, 4 की बात करूं, ठीक है, तो देखो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। मतलब पहला वाला जो मेरा पॉइंट्स होता है ये कौन सा होता है बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट होता है। क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड वाला काय को रिप्रेजेंट करता है मेरा बच्चों, वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। पहला वाला क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट पे यानी मुझे कितना जाना है, ये मेरा ओरिजिन में सारे डिस्टेंस मेरे यहीं से मेजर होता है। एक्स कोऑर्डिनेट पे मुझे कितना यूनिट जाना है, 2 यूनिट जाना है, 2 यूनिट आ गया। वाई एक्सिस में कितना जाना है बच्चों, मुझे 4 यूनिट जाना है। तो इसको यहाँ पे 4 लिख के यहाँ पे 4, तो मेरा ए पॉइंट कहाँ पे आएगा बच्चों, ये मेरा क्या हो गया, ए पॉइंट हो गया। ठीक है। बी पॉइंट में मुझे कहाँ जाना है बच्चों, अब देखो ये मेरा नेगेटिव है। नेगेटिव यानी मेरा कहाँ पे होता है, बैकवर्ड में होता है, लेफ्ट साइड में होता है। तो लेफ्ट साइड में नेगेटिव आया तो एक्स एक्स -2 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे पॉजिटिव का 3 हो गया, जो कि पॉइंट मेरा कहाँ पे आएगा, समथिंग यहाँ पे आ गया। मेरा क्या हो गया, बी हो गया। सी कहाँ पे होगा बच्चों, मेरा 3, -4, 3, -4 यहाँ पे आ गया। मेरा क्या हो गया, सी हो गया। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। ठीक है। ये मेरा क्या बेटा, एक कोऑर्डिनेट्स को लिखने का एक जनरल फॉर्म है, जिसमें पहले क्या लिखा जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, और बाद में काय के बारे में लिखा जाता है, वाई कोऑर्डिनेट्स लिखा जाता है। ठीक है। इसी के बाद बात करते हैं बच्चों अब कोऑर्डिनेट्स के बारे में। ठीक है। 2D कार्टेशियन प्लेन को हम अच्छे से समझते हैं। मैंने आपको बेसिक सा थोड़ा सा बताया, अब इसको हम पूरे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। मान के चलो मेरा एक ये है कार्टेशियन प्लेन, जिसको मैंने यहाँ पे नाम दे दिया एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। ठीक है। ये जो मेरा कार्टेशियन प्लेन है बच्चों, ये क्या करता है, दोनों एक्सिस को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है। क्या करता है बच्चों, द एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू द 4 क्वाड्रेंट। देखो ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस है, और ये दोनों, दिस इज माय एक्स एक्सिस, एक्सिस, ये क्या है बच्चों मेरा वाई एक्सिस। पर इन दोनों को जब मैं पढ़ूंगा तो मैं क्या पढ़ता हूँ, एक्सेस पढ़ता हूँ, जो कि प्लूरल वर्ड है इन दोनों का। ठीक है। अब ये दोनों जो है बेटा, दिस प्लेन इन विच एक्सेस आर सिचुएटेड इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन, और द कोऑर्डिनेट प्लेन, और द एक्स वाई प्लेन। ये जो आपको सिस्टम दिख रहा है बच्चों, इसको मैं क्या बोलता हूँ, द दिस प्लेन in which coordinate which coordinates are situated is called, इसको क्या क्या बोल सकता हूँ बच्चों में, कार्टेशियन प्लेन बोल सकता हूँ, कोऑर्डिनेट्स भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो क्या बोल सकता हूँ, कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन बोल सकता हूँ। और क्या बोल सकता हूँ बच्चों, एक्स और वाई एक्सिस भी है इसमें, तो एक्स और वाई प्लेन भी बोल सकता हूँ। अगर आपको एग्जाम में कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन तीनों में से कुछ भी लिखा आ सकता है, उसका एक ही मतलब है क्या, कि आपका क्या है, एक एक्स एक्सिस है जो वाई को इंटरसेक्ट कर रहा है एट ओरिजिन। ठीक है। वाई, वाई डैश, और यहाँ पे ओ। ठीक है। ये क्या हो गया, तुम्हारा पहला पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद क्या होता है बच्चों, तुम्हारा द एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू, अब देखो ये एक मेरा प्लेन है। ठीक है। प्लेन के ऊपर 2 एक्सिस, मान के चलो आप कहीं भी किसी भी लोकेट कर रहे हो किसी भी 2D प्लेन में, तो आप उसको लोकेट कर रहे हो पॉइंट्स को, तो एक प्लेन होगा कहीं पे, किसी भी प्लेन पे रिप्रेजेंट करोगे, तो ये जो एक्सिस होते हैं बच्चों क्या करता है, उसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है। देखो दिस, दोनों एक्सेस, दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेस डिवाइड द प्लेन इनटू 4
4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, क्वाड्रेंट क्यों होता है बच्चों? क्वाड्रेंट का मतलब आपको मालूम है, वन। ठीक है, बाइनोमियल आपने पढ़ा होगा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, और ऐसा एक पढ़ा होगा क्वाड्रेंट, मतलब चार जो होता है, चौथा पार्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पहला पहला कोऑर्डिनेट्स हो गया आपका, क्वाड्रेंट हो गया, दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया ये, तीसरा कोऑर्डिनेट हो गया, और चौथा कोऑर्डिनेट हो गया। देखो पहला मतलब चार पार्ट में डिवाइड करता है, 1 2 3 4, चार पार्ट, एक पेन के चार पार्ट हो रहा है, इस कारण मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, क्वाड्रेंट बोल रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बच्चों, देखो मैंने आपको बताया था यहाँ की जितनी पोजीशन होगी, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मूवमेंट पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे पॉजिटिव, यहाँ पे वाई नेगेटिव, और यहाँ पे एक्स नेगेटिव। अब मान के चलो अगर कोई पॉइंट मेरा इस वाले क्वाड्रेंट में, तो एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव होंगे। इस वाले कोऑर्डिनेट में तो क्या बच्चों, यहाँ पे मेरा क्या था, वाई पॉजिटिव था, ठीक है, लेकिन एक्स क्या था बच्चों, मेरा नेगेटिव था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा, दोनों पॉजिटिव। यहाँ पे देखो दोनों नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, मेरा एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो इसको लिखना पड़ेगा बच्चों, कैसे लिखेंगे हम, पॉइंट इन first quadrant have and y positive। ठीक है, पॉइंट इन क्वाड्रेंट, अब देखो ये मेरा प्लेन है जिसके ऊपर मैंने इसको क्या कर दिया बेटा, एक्सेस ने उसको चार क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया। अब उसके ऊपर कोई पॉइंट है, मान के चलो कोई पॉइंट है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स दोगे, कोऑर्डिनेट्स के हम साइन कन्वेंशन के बारे में बात कर रहे हैं कि उसका साइन कैसा होगा। ठीक है, पॉइंट इन सेकंड क्वाड्रेंट क्या होगा बच्चों, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये वाला है मेरा, सेकंड वाला ये है, इसमें क्या होगा, पॉइंट इन सेकंड क्वाड्रेंट हैव नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव y axis। point in थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है बच्चों, दोनों नेगेटिव हैं, हैव बोथ x एंड y एक्सिस, हैव बोथ, दोनों एक्सेस को एक्सेस लिखते हैं ना, नेगेटिव। ठीक है, दोनों एक्सेस को एक्सेस लिख दिया, एक्सिस को एक्सेस लिख दिया। ठीक है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा बेटा, पॉइंट इन फोर्थ क्वाड्रेंट हैव, point in fourth quadrant have x positive and y नेगेटिव। समझ में आया क्या, इसमें मेरे दोनों पॉजिटिव, इसमें x नेगेटिव y पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव, और इसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव। आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको लिख लो जरा फटाफट। ठीक है, अब बेटा जो मेरी डिस्टेंस मेजर होती है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, और हम ये आप पॉज करके लिख लेना। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाकी थोड़ा हमारा फर्स्ट वीडियो है, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन अभी हुआ नहीं है, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा हो तो धीरे धीरे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा हम कैसे हमारी वीडियो क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, हमारी टीचिंग मेथड्स में हम और क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, उसके ऊपर मैं बिल्कुल काम करूँगा। ठीक है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4, चारों क्वाड्रेंट में हमारे प्लेन डिवाइड हो चुका है। अब जो बच्चों हमारा एक्स है, देखो किसी भी पॉइंट है, अगर कोई भी मेरा मान के चलो यहाँ पे एक पॉइंट है,
ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसको एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, दोनों एक्सिस के पॉइंट्स को मैं क्या में लिखूंगा बच्चों, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिखूंगा। तो ये जो मेरा एक्स कॉमा वाई है, ठीक है, इन पॉइंट्स को मैं एक्स और वाई बोल सकता हूँ, लेकिन इसको भी मैं और कुछ भी बोल सकता, क्या बोलता हूँ बच्चों, मैं इसको बोलता हूँ एप्सीसा, और वाई कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलता हूँ बच्चों मैं, ऑर्डिनेट बोलता हूँ, जो कि मेरी इस बुक में नहीं दिया, लेकिन जो लास्ट ईयर मेरा बुक थी, कौन थी, मैथमेटिक्स, ठीक है, उसमें जो चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे और बनाए भी जाते थे। ठीक है, तो इसके बारे में एक पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूँ कि अगर आप मान के चलिए आपके पुराने टीचर जो भी हैं, अगर कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देते हैं तो आप कभी भी उसके बारे उसमें गलती ना करें। ठीक है, क्या है बच्चों वो पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड x coordinate of point is also called abscissa। ठीक है, y coordinate of point is also called, क्या बोल सकते हैं बच्चों इसको, ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा आपको, ताकि आप आगे जाके आपकी कुछ जो हमारी थर्ड या फोर्थ वीडियो आएगी उसमें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डाल देंगे। अभी आज जो हमारी वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो, इसमें हम सिर्फ चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले। ये क्या कहलाता है बच्चों, हम एक्स कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। फिर इसके बाद क्या होता है बच्चों, इसके बाद हमें क्या दिया है, हमें एक्सरसाइज दी है 1.1, जिसके हमें कुछ पॉइंट्स लोकेट करने को बोला था। आप इसको करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में वैसे भी कवर अप करेंगे। फिर हमें कार्टेशियन प्लेन दिया गया है, वही बेसिक सी चीजें दी हैं, क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2, जिसमें हमें पॉइंट्स प्लस नेगेटिव बताए गए हैं, उनके साइन कन्वेंशन के बारे में बताया गया है। फिर हमारी एक्सरसाइज 1.2 है। फिर इसके बाद हमारे क्या बोला गया है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इन अ 2D प्लेन, जो कि हमारे इस चैप्टर का आखिरी कॉन्सेप्ट है, जो कि हमारे एक्सप्लेनेशन का भी आखिरी कॉन्सेप्ट होगा। बट इसके पहले हम चैप्टर समरी की ओर चलते हैं। ठीक है बच्चों, देखो हमने क्या लोकेट पॉइंट के बारे में बात कर ली है, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन के बारे में बात कर ली, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में बात कर ली, कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात कर ली, ओरिजिन के बारे में कर लिया है। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट है बेटा जो कि आईएमपी है, इसमें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या है बच्चों, जो हमारा पॉइंट है वो है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, कोई भी मेरा पॉइंट है मान के चलो, ठीक है, यहाँ पे मैं कोई पॉइंट, यहाँ पे कोई भी पॉइंट है मेरा प्लेन में, फ्रॉम द वाई एक्सिस, अगर मुझे उसका डिस्टेंस कहां से निकालना है बच्चों, फ्रॉम द फ्रॉम द वाई एक्सिस is its x coordinate, ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द x axis is its y coordinate। क्या आप समझ पा रहे हो इसमें क्या कहना चाहता हूं मैं आपसे, या बुक वाले इसमें आपसे क्या कहना चाह रहा है बेटा, कि जो मेरा डिस्टेंस है अगर मैं y एक्सिस से नापूंगा तो वो क्या होगा बच्चों, मेरा देखो ये क्या है, मेरा मान के चलो एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं y एक्सिस से कोई भी यहाँ तक का मेरा डिस्टेंस नापूंगा तो ये मेरा क्या है, x कोऑर्डिनेट है। और मान के चलो यहाँ से मैं कोई पॉइंट यहाँ पे है, मेरा ए पॉइंट है मेरा, मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नापूंगा फ्रॉम x एक्सिस से उस पॉइंट तक का मैंने नापा तो ये क्या है, मेरा y कोऑर्डिनेट है। और अगर मैंने उसको y एक्सिस से पॉइंट तक नापा है तो वो क्या है बच्चों, मेरा x एक्सिस है। और x एक्सिस से पॉइंट तक नापा है तो वो क्या है, मेरा y एक्सिस है। आप समझ पा रहे हो, नहीं तो मैं इसको अभी आपको एक बार
बनाकर बता दूंगा कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है। एक पॉइंट को लोकेट करके मैं आपको अभी बता दूंगा, जब तक आप इसको लिख लो, ठीक है। इफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज एक्स एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ वाई, देन आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, इफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज एक्स, अगर एक्स कोऑर्डिनेट का पॉइंट क्या है बच्चों, मेरा एक्स है, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट्स का पॉइंट क्या है बच्चों, वाई है, मतलब एक्स की डिस्टेंस एक्स है और वाई की डिस्टेंस क्या है, वाई है, तो वो एक्स वाई क्या कहलाते हैं, मेरे कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, जो कि सिंपल सादी सी बात है। अगर देखो मान के चलो मेरा एक पॉइंट है, ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस नापूंगा, तो देखो एक्स एक्सिस अलोंग नाप रहा हूँ, तो वो मेरा क्या है, एक्स पॉइंट है, और मैं यहाँ से उस पॉइंट की अलोंग वाई एक्सिस नाप रहा हूँ, तो वो मेरा क्या है, वाई एक्सिस का पॉइंट है। बस उसमें कोई इतनी बड़ी बात है ही नहीं जिसमें हम दिमाग लगाएं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है बच्चों, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स जीरो एंड वाई जीरो को फालतू का है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर, हाँ, अब मान के चलो जो मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे मेरे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0,0। जस्ट अ मिनट। ठीक है, हमारी वीडियो को मैं कोशिश कर रहूँगा छोटी से छोटी रखूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो मेरी 1.5 घंटे की बन गई थी जो अभी तक अपलोड नहीं हो पाई है। तो मैं कोशिश करूँगा कि 40-45 मिनट या 1 घंटे के अंदर अंदर इस वीडियो को मैं ख़त्म कर दूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, जो ओरिजिन है मेरा, जहाँ पे दोनों एक्सिस मेरे क्या हो रहे हैं बेटा, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, हमेशा 0-0 होते हैं। इसमें कोई चिंता की बात है क्या, नहीं। कोई चिंता फिक्र परेशानी हो तो मुझे बताना। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर प्लस प्लस, ये फालतू है, ठीक है। अगर मान के चलो, अब बात करते हैं, ये आपको चीज को समझ, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट मैं आपको एक बार और रिप्रेजेंट करके समझा देता हूँ अच्छे से, ठीक है। क्या मैं इसे मिटा दूं, अगर आपको लिखना हो तो पॉज कर लो, मैं एक बार आपको कार्टेशियन प्लेन बना के पॉइंट की ये वाला पॉइंट जो है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वाला समझा देता हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों डिस्टेंस फार्मूला के बारे में, या डेरिवेशन ऑफ अ डिस्टेंस फार्मूला, तो बोल सकते हो बुक बना कहाँ से, ठीक है। अभी तक आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते आते थे, पर इस साल से इस बुक में उस पाइथागोरस थ्योरम का नाम चेंज करके भी क्या रख दिया गया है बच्चों, बौद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम कर दिया गया है, ठीक है। एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, ठीक है। रीचेक, रीचेक, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, माइनस 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 -1 -2 -3। एक पॉइंट्स लोकेट करना है बच्चों, मुझे क्या पॉइंट लोकेट करना है, मान के चलो मैं अलोंग एक्सिस कितना जाता हूँ बच्चों, अलोंग जाता हूँ मैं 3 यूनिट, अलोंग कितना जा रहा हूँ मैं, 3 यूनिट जा रहा हूँ, तो मैं 3 यूनिट यहाँ पे आ गया। और अलोंग राइट डायरेक्शन, अलोंग राइट डायरेक्शन 3 यूनिट जाता हूँ, और अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन भी 3 यूनिट जाता हूँ, अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो बच्चों, मैंने एक्स एक्सिस से यहाँ तक, वाई एक्सिस से मैंने कितना यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 3 यूनिट, ठीक है। कितना यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया है बच्चों मैंने, 3 यूनिट, ठीक है। और जो मेरा एक्स एक्सिस है, मैंने यहाँ से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है बच्चों, 2 यूनिट समथिंग, थोड़ा सा ऊपर चला गया है, ठीक है। कितना, कितना यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करा है मैंने, 2 यूनिट। तो देखो ये मैंने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का क्या था, वो 3 यूनिट था, लेकिन ये जो मेरा एक्स वाई एक्सिस से पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा बच्चों, मेरा एक्स कोऑर्डिनेट। और जो मेरा एक्स एक्स एक्सिस से पॉइंट तक का डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा बच्चों, मेरा वाई कोऑर्डिनेट कहलाएगा। समझ में आया, मतलब मुझे इन वाली वैल्यूज को देखना है, ना कि इन वाली वैल्यूज को। आई बात समझ में, क्या आप समझ पा रहे हो, द डिस्टेंस फ्रॉम द x axis to the point is its y axis, and the distance from the y axis to the point is its, sorry, the, हाँ सही है ना। अगर x एक्सिस से जो मेरा डिस्टेंस है पॉइंट तक का, वो क्या है, उसका y एक्सिस है, वो क्या है, उसका y कोऑर्डिनेट्स है। और जो मेरा y एक्सिस से जो मेरा उसका पॉइंट तक का डिस्टेंस है, वो उसका क्या है, x कोऑर्डिनेट है। सही तो है, कोई डिफरेंस, कोई गलत बात नहीं है। क्या आपको चीज समझ में आ गई, क्या मिटा दूं, वेरी गुड।
अब हम बात करेंगे बच्चों डिस्टेंस के बारे में। अब हमने पॉइंट समझ लिए हैं, ठीक है। इसमें हमारा एक छोटा सा बुद्धियाना पाइथागोरस से मुझे बताया गया है कि मैं डिस्टेंस फार्मूला जो है हमारा, जो इस चैप्टर में मुझे दिया गया है अंडर रूट डिस्टेंस फार्मूला, वो कहाँ से बनता है। डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन अ 2D प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इन द 2D प्लेन, ठीक है। 2D प्लेन में अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, उस चीज को कैसे निकाल सकता हूँ। मुझे देखो यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, बुक में मुझे एक ग्राफ दिया हुआ है, मैं इसे यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस दिया है जो कि क्वाड्रेंट 1 दिया हुआ है, ठीक है। कितने दिए हो बेटा, यहाँ पे 7 8 9 10 तक दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का भी इस्तेमाल है, इसको मिटा के डबल से बनाना होगा। जस्ट अ मिनट बच्चों, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दो आप जब तक 2x पर। यहाँ पे 6 तक। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पे क्या बोला गया बेटा, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, कोई समस्या की बात नहीं है। पहला मुझे क्या बोला गया बेटा, ए पॉइंट मुझे दिया गया है, क्या दिया गया, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए, 3,4, यानी 3 यहाँ से 4 यहाँ से, 3,4, ये क्या हो गया मेरा, ए हो गया। फिर मुझे क्या बोला गया है बच्चों, पॉइंट एम बोला गया है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या दिए गए हैं, 9,6, 9,6 समथिंग यहाँ पे आएगा। ये कौन सा पॉइंट है मेरा, एम पॉइंट है। फिर मुझे क्या बोला गया है, डी दिया है जिसका क्या दिया है, 7,1, 7,1 यानी समथिंग यहीं पे आएगा, ये हो गया मेरा डी, ठीक है। 7,1, इन तीनों को मैं ज्वाइन कर दूं। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आपको एक ही निकाल के बताऊंगा, बाकी आपको खुद से निकालना है, ठीक है। मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसमें समझा दूं। एक एक कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं बच्चों, मुझे एक एक कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं मुझे 3,4, ठीक है। यहाँ पे मैं ऊपर लिखता हूँ कि मुझे नीचे कंस्ट्रक्शन करना है, और यहाँ पे 7,1। अब मान के चलो मुझे डिस्टेंस क्या निकालना है बच्चों, मुझे डिस्टेंस निकालना है, मुझे डिस्टेंस AD फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है मुझे, डिस्टेंस AD फाइंड करना है। तो मैं कैसे डिस्टेंस निकाल सकता हूँ बेटा, देखो मैं अलोंग वाई एक्सिस नीचे यहाँ से एक परपेंडिकुलर घिरा लूँ, ठीक है, ठीक है। इसी डी से मैं अलोंग एक्स एक्सिस में क्या कर ला लूँ, परपेंडिकुलर गिरा लूँ। परपेंडिकुलर मतलब वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये एक किसी पॉइंट पर जाके इंटरसेक्ट होगा, ठीक है। एक किसी पॉइंट पर जाके इंटरसेक्ट होगा, उसका मैं नाम क्या दे दूँ बच्चा, उसका नाम दे दूँ मैं, लेट से बी नहीं है यहाँ पे, उसका नाम दे देता हूँ, बी दे देता हूँ। तो अब मेरे बी पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, देखो तुमको यहाँ पे मोटा मोटा दिख रहा होगा, कैसा दिख रहा, क्या दिख रहा है बेटा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा आड़ा चला गया हूँ, क्या होगा अगर मैं यहाँ से 3.3 से गिराऊंगा तो कहाँ पे आएगा वो, समथिंग 3 पर ही आएगा, ठीक है। और यहाँ से कहाँ पे गिराऊंगा तो कहाँ पे आएगा बच्चों, 1 पर आएगा। तो इस पॉइंट्स का जो बी पॉइंट है, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो एक्स एक्सिस पे कितने हैं 3, और वाई एक्सिस पे क्या है, तो क्या हो जाएंगे 3,1। इसमें आपको कोई समस्या है क्या, इसमें आपको कोई समस्या है क्या, नहीं। तो चलो देखो, यहाँ पे मेरा जो एक्स एक्सिस है वो कॉमन है, मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैसे वाई एक्सिस में चेंज आ रहा है। तो मैं क्या निकाल लूँ बच्चों, जो मेरा ए बी है, सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, ए बी की वैल्यू निकालता हूँ। ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, अंडर रूट लिखा, वो सॉरी 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 माई मिस्टेक। ए बी की वैल्यू क्या होगी बेटो, देखो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट्स तो दोनों सेम है, तो एक्स कोऑर्डिनेट को भूल जाओ, वाई कोऑर्डिनेट जो मेरा ऊपर है, y coordinate of y coordinate of a minus y coordinate of
y कोऑर्डिनेट ऑफ b, y कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या दिया है बच्चों मेरा 4 दिया है, y कोऑर्डिनेट माइनस, देखो y कोऑर्डिनेट ए का क्या है 4 है, b का क्या है 1 है, 4 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू क्या आया 3 यूनिट। कितना आया बेटो, मैंने अलोंग y एक्सिस इसका मूव किया है 3 यूनिट करा है। अब मैं क्या निकालूं यहाँ से बच्चों, बी डी निकालूं, क्या निकालूं बी डी, बी डी, बी डी नॉट बी डी, बी डी, बी डी निकालूं। बी डी के लिए क्या होगा बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट बड़ा वाला कौन सा है, देखो यहाँ पे 7 है, तो यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डी माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या है बच्चों 7 माइनस, देखो यहाँ पे मेरा y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, दोनों सेम है, तो मुझे यहाँ पे अलोंग y एक्सिस मूव कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है सिर्फ इसको कैलकुलेट करके देखना है, जो कि क्या हो जाएगा मेरा 7 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू क्या आया बच्चों 4 यूनिट। अब मैंने यहाँ पे तुमसे बच्चों मैंने आपको पहले ही समझा था, मैंने क्या करा था बच्चों, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर यहाँ पर गिराया था, एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पर गिराया था, दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों मतलब यहाँ पे क्या बना रहे होंगे 90 डिग्री बना रहे होंगे। तो क्या मेरा ए बी डी जो है मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, देखो ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो मान के चलो मैं इसको क्या मान लूं बेस मान लूं, इसको क्या मान लूं परपेंडिकुलर मान लूं, तो ये मेरा ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा हाइपोटेनियस बन जाएगा। कोई समस्या है इसमें आपको, कोई समस्या है क्या, कोई समस्या हो तो बताना, ठीक है। तो बाय बाय बोध्याना पाइथागोरस, बाय बोध्याना पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, जो मेरा परपेंडिकुलर जो अपनी पुरानी पाइथागोरस थ्योरम थी वो क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होती है, ठीक है। वही मेरी क्या है बच्चों, बोध्याना ने पहले इंडियन साइंटिस्ट इंडियन मैथमेटिशियन हुआ करते थे, उन्होंने दी थी इसका उन दोनों का नाम कंबाइन करके, ताकि आपको हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चले, उसका नाम क्या कर दिया चेंज, बाय बोध्याना पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब मेरा हाइपोटेनियस क्या है बच्चों, मुझे एडी का ही डिस्टेंस करना था, देखो फाइन, ठीक है। हाइपोटेनियस क्या है मेरा एडी है, तो एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कहाँ है बच्चों मेरा, परपेंडिकुलर ये दिया है ए बी, तो यहाँ पे क्या जाएगा ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, बेस क्या है मेरा बी डी का, ठीक है। अब ए डी जो है मेरा, ए डी मुझे फाइंड करना है, तो इसको ए डी का वैसा का वैसा लिखा रहने दो। ए बी कितना आया था बच्चों मेरा, ए बी कितना आया था, ए बी आया था मेरा 3 यूनिट, यानी 3 का स्क्वायर प्लस बी डी कितना आया था बच्चों मेरा 4 यूनिट, यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों मेरा ए डी इज इक्वल टू, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पे क्या होगा, ए डी इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 25, तो ए डी इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों मेरा 5 यूनिट। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या हुआ था, मेरे 2 पॉइंट्स थे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट था, ठीक है। यहाँ से मैंने एक पॉइंट माइनस करके, यहाँ से देखो यहाँ से मैंने एक पॉइंट माइनस करके क्या निकाला, इस वाले पॉइंट से मैंने इसका एक्स एक्सिस माइनस, देखो इससे मैंने इसका इसका क्या था 7 था, इसका क्या था 3 था, ठीक है। जस्ट हम नेट, हाँ ठीक है, इसका देखो डिफरेंस सेम आएगा। यहाँ से मैंने 7 से क्या आया था बच्चों मेरा डिस्टेंस, यहाँ से मैंने यहाँ से जब मैंने 7 से मैंने 3 को माइनस किया, तो मेरा आंसर कितना आया था बच्चों यहाँ पे 4 यूनिट आया था। फिर मैंने यहाँ से जब 4 में से 1 को माइनस किया, 4 में से अगर मैं यहाँ से 7 में से 3 को माइनस करता तो मेरा 4 यूनिट डिस्टेंस आता, 4 में से 1 को माइनस करता तो कितना आता बच्चों 3 यूनिट माइनस करता। तो बच्चों एक यहाँ से जनरल फॉर्मूला आया, क्या आया बच्चों मेरा एक
जनरल फॉर्म, पहले इसको आप लिख लो फटाफट यहाँ पे, यहाँ से, फिर इसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ पर है, इसको लिख लो, फिर इसके बाद मैं आपको जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ। हो गया क्या, मिटा दूं मैं? इसका एक जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ, जो कि मेरा क्या आया था बच्चों, जनरल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। देखो अगर मुझे निकालना है तो वो पूरी मेथड करने से अच्छे, देखो मैंने क्या करा था, वहां से पहले एक पॉइंट लिया, ठीक है, एक परपेंडिकुलर यहाँ पर डाला एक्स एक्सिस पर, एक वाई एक्सिस पर डाला, फिर उस नए पॉइंट्स के मैंने क्या निकाले, कोऑर्डिनेट्स निकाले। तो उस पूरे फॉर्मूले को ड्राइव करके, उस पूरे फॉर्मूले को ऑब्जर्व करके इन्होंने एक जनरल फॉर्मूला दे दिया, जिसको मैंने क्या बोला बेटा, अंडर रूट, कोई भी 2 पॉइंट के बीच में अगर फाइंड करना है तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब बेटा इसमें तुम y2 माइनस x2 किसी को भी रख लो, y2 माइनस y1 तो अगर नेगेटिव नंबर होगा तो भी स्क्वायर से क्या हो जाएगा, वो हमेशा मेरा पॉजिटिव आएगा। इसका तुम्हारा डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो हमेशा क्या आती है बच्चों, तुम्हारा डिस्टेंस है वो हमेशा क्या आएगा, सही आ गया। तुम्हारा क्या कहलाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है। इसके बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको सोचा था आज कराऊंगा, कुछ एक्सप्लेनेशन दूंगा दोनों से, लेकिन मुझे लगता है वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई है। इसके लिए इसके बाद एक और छोटा सा क्वेश्चन, इसके बाद एक और छोटा सा जो फॉर्मूला है जो हमारे इस चैप्टर में काम आएगा, जो कि क्या है बच्चों, क्या होता है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो कि दोनों कोऑर्डिनेट्स के लिए, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए अलग होता है, वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए। मान के चलो मेरा कोई 2 पॉइंट्स है, क्या है बच्चों, एक ए है जिसमें क्या है एक्स कॉमा x1 कॉमा y1, ठीक है, एक पॉइंट है मेरा बी, इसे क्या है बच्चों मेरे x2 कॉमा y2, और मुझे इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है, जिसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x कॉमा y। तो इनके कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और y का क्या हो जाएगा बेटा मेरा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? देखो मान के चलो मेरा एक पॉइंट है ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं मुझे x1 कॉमा y1, दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों मेरा बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं x2 कॉमा y2। इन दोनों पॉइंट्स की एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है, जोड़ा तो इनकी लाइन, तो इनका एक लाइन है तो कहीं ना कहीं उसका मिड पॉइंट होगा, दिखती बात है एक, ठीक है, मतलब एक लाइन के ऊपर उसका क्या होगा बच्चों, एक मिड पॉइंट होगा, ठीक है, सेगमेंट के ऊपर। तो इसका मिड पॉइंट यहाँ पे होगा। इसके कोऑर्डिनेट्स को क्या दे दिया बेटा मैंने, x दे दिया और y नाम दे दिया। अब x1 y1 y2 मुझे x1 x1 x2 y1 y2 मुझे मालूम नहीं है, नॉन क्वांटिटी नहीं है, नॉन क्वांटिटी नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता था बेटा, इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर देता, तो मुझे उसका मीन निकालते थे हम, बीच की वैल्यू। वैसे मुझे उसका क्या निकालना है, इस बार डिस्टेंस का मीन निकालना है, तो उसका क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। समझ में आया? कोई समस्या है इसमें? ये आपका कौन सा होता है बच्चों, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। आई होप आपको मैं समझा पाया हूँ। चैनल की पहली वीडियो है, ठीक है, मतलब ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। आप, आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, आप आपके रिव्यूज़ दीजिए मुझे, आपको कैसा लगा और मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, और जो मेरी कमियां हैं वो भी मुझे बता के जाइए। रात के समथिंग 1:30 या 2 बज रही होगी, तो अभी के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, हर हर महादेव, जय श्री राम।